नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग करेंगे एडुटेरिया वार्षिकांक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो का पहला पार्ट होगा। पूरा एडुटेरिया वार्षिकांक का हम लोग वीडियो बनाएंगे 3-4 पार्ट में। ये पहला पार्ट है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई है? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत राजस्थान की राजधानी जयपुर में की गई है। खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो केरल खुद का इंटरनेट शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह। तो 100% लैंड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का प्रथम बंदरगाह जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र है। भारत के पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है? गांधीनगर में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की गई। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर एसी बस की शुरुआत की गई है। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? पुणे में क्या किया गया? तो पुणे में भारत का पहला स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन से चलने वाली हाइड्रोजन ईंधन की जो बैटरी है उससे चलने वाली बस का उद्घाटन किया गया है पुणे में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु। 3D प्रिंटेड ये एक घर बनाया जाएगा, मतलब कि डाकघर बनाया जाएगा जो 3D प्रिंटर से प्रिंट किया हुआ होगा। उसमें ह्यूमन हैंड का कोई योगदान नहीं होगा। भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुज में। भारत का पहला भूकंप स्मारक का उद्घाटन भुज गुजरात में किया गया। किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की गई है? तो उत्तराखंड राज्य क्या किया है? तो प्रत्येक जिला में एक गांव ऐसा होगा जो संस्कृत बोलने वाला होगा। भारत की पहली खारे पानी से जलने वाले लालटेन का नाम क्या रखा गया है? रोशनी लालटेन है दोस्तों। ये क्या है? तो ये खारे पानी से जलेगा। भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन है? मंडला, मध्य प्रदेश। मंडला क्या है? मध्य प्रदेश का एक जिला है जो भारत का पहला जिला बना है जो कि कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है। किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है? तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या है? तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है। किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का पहला एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? केरल जो है सो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान स्थापित किया गया। रानीखेत कहाँ है? तो रानीखेत उत्तराखंड में है। हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना? एलोरा की गुफा क्या है? तो एलोरा की गुफा में पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला ऐसा धरोहर स्थल बना है जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट की सुविधा है। ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला
भारत का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। झारखंड जो है सो ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करेगा। ब्लॉकचेन टेक्निक वही होता है जो जिसपे ब्लॉकचेन तकनीक के आधारित पे ही ये बिटकॉइन है। तो उसी तकनीक पे जो है सो किसानों को बीज वितरित करेगा झारखंड, जिस टेक्निक पे बिटकॉइन वगैरह चलता है, क्रिप्टो करेंसी। पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया? तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल नॉर्थ ईस्ट का गुवाहाटी, असम में, असम के गुवाहाटी में खोला गया है पहला ड्रोन स्कूल, जो नॉर्थ ईस्ट का पहला ड्रोन स्कूल होगा। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो राखीगढ़ी, हरियाणा, हरियाणा के राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया? गया। भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गया। बिहार के गया में भारत का सबसे बड़ा रबड़ डैम का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंध्र प्रदेश के तिरुपति में पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया? नीति आयोग। नीति आयोग क्या किया? भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया नीति आयोग। फ्रेट मतलब होता है माल, मतलब कि फ्रेट प्लेटफॉर्म ये हो गया जो माल गाड़ी का रुकने वाला प्लेटफॉर्म, ये नीति आयोग लॉन्च किया। किस नाम से? तो ई फास्ट इंडिया। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना? इंदौर। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना? पुल्लमपारा पंचायत, केरल। एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? संगरूर, पंजाब। संपीड़ित बायोगैस यानी सीएनजी का उद्घाटन किया गया है संगरूर में, जो पंजाब में है। हिंदी में एमबीबीएस कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? मध्य प्रदेश। एमबीबीएस की कोर्स पहले इंग्लिश में ही होती थी, अब हिंदी में भी यह कोर्स उपलब्ध हो गया। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना। भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम। हिमस्खलन यानी कि जैसे लैंडस्लाइड होता है पर्वतों में मिट्टी का धंसाव, उसी तरह जो सिक्किम का जो पर्वत है जहाँ बर्फ़ होता है, तो बर्फ़ का जो धंसाव होता है उसी को हिमस्खलन कहते हैं। तो ये हिमस्खलन की निगरानी रखने के लिए एक रडार स्थापित किया गया है सिक्किम। ये भारत का पहला निगरानी रडार है। भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बनी? अमेजन। किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? महाराष्ट्र। भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया? दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है दोस्तों इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियाँ बनाने का निर्णय लिया? बिहार। बिहार जहाँ शराबबंदी लागू है और वहाँ जो शराब की बोतल जो जब्त होता है अवैध रूप से जो करते हैं, तो उस बोतल से कांच जो होगा, वो जो कांच होगा तो उससे चूड़ी बनाया जाएगा। 6 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना? दिल्ली पुलिस। किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? मुंबई शहर में पश्चिम रेलवे। वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए? महाराष्ट्र। 21-22 में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आने वाले पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र। और दूसरा स्थान पे तमिलनाडु। विदेशी पर्यटक में पहला स्थान महाराष्ट्र और दूसरा स्थान तमिलनाडु।
और वही 21-22 में घरेलू पर्यटक जो है, तो घरेलू पर्यटक में तमिलनाडु पहला स्थान पर है और दूसरा स्थान पर उत्तर प्रदेश। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? द्वारका एक्सप्रेस। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा की है? दिल्ली। नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो जानवी डांगेती। वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? वरुण। किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? बेंगलुरु में। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? गुजरात। इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया है? ईगल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की? मलेशिया। HAL वही है दोस्तों जिसका निर्माण तेजस का निर्माण किया है, यही HAL के द्वारा तेजस की निर्माण की गई है। नीति और HAL जो है सो अपना विदेशी मतलब कि पहला जो है विदेशी कार्यालय खोला है, यानी खोलने की घोषणा की मलेशिया में अपना विदेशी कार्यालय खोलेगा। नीति आयोग के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? जम्मू कश्मीर। जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तमिलनाडु। महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। अब कुल महारत्न कितना हो गया? पहले 13 था, सॉरी, अब कुल महारत्न हो गया 12 और नवरत्न भी हो गया 12। भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी? फ्यूल फ्लिप एनर्जी। 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया? शोखुवी रेलवे स्टेशन। पहला रेलवे स्टेशन था दीमापुर रेलवे स्टेशन और उसके बाद 199 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना शोखुवी रेलवे स्टेशन। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन BROI, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? हजीरा, गुजरात में। विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया? भावनगर, गुजरात। किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया? चीन। हाइड्रोजन से चलने वाला दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया? जर्मनी। महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? स्कॉटलैंड। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? मैक रदरफोर्ड। कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? भारत। भारत ऐसा है कि चीनी सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है और सबसे ज़्यादा उपभोग भी करता है, क्योंकि भारत में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। अभी तो चीन में ज़्यादा है, लेकिन आने वाला 2-4-5 साल में भारत टॉप में रहेगा, क्योंकि मेहनत जारी है। दुनिया का सबसे गंदा आदमी अमौ हाजी
का निधन हो गया है वह किस देश का था? ईरान। कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? दक्षिण कोरिया। किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यूके। दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया? न्यूयॉर्क विधानमंडल, यूएसए। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना? टोगो। राष्ट्रमंडल राष्ट्र में शामिल होने वाला 56वां सदस्य देश कौन बना है? टोगो। 55वां गैबोन था। 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरो जोन का 20वां सदस्य देश कौन बन गया? क्रोएशिया। तो टोटल कितने देश हैं जो यूरो मुद्रा चलाते हैं? 20 है, और 20वां कौन बन गया? क्रोएशिया। वर्ष 2022-23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया? वाराणसी। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बीजिंग है। किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? ब्रिटेन। अब देखते हैं हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? गूगल। किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप कुआफू फर्स्ट लॉन्च किया है? चीन। किस देश ने राशिद नामक पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? संयुक्त अरब अमीरात। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत कमीशन कहाँ किया गया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया माया नाम से किस देश ने बनाया? चीन। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? दानुरी। आईआईटी हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मदद से। अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड में। ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? यूनाइटेड किंगडम। आईबीएम क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारतीय संस्थान कौन बना? आईआईटी मद्रास। अब देखते हैं हम लोग खेल कूद में। आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? अमन सहरावत। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? हरमनप्रीत कौर। ये सितंबर 2022 के लिए इनको दिया गया है। डायमंड लीग 2022 भाला फेंक का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए? जेम्स एंडरसन। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? अंतिम पंघाल। क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? मोहम्मद शमी। किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो अहमदाबाद को विश्व का सबसे बड़ा खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई, अहमदाबाद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बना? विराट कोहली। अब देखते हैं हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तमिलनाडु में। अब कुल कितना रामसर स्थल हो गया? तो कुल भारत में रामसर स्थल 75 हो गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा है तमिलनाडु में 14। भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया?
तो ये ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा पुणे में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना? ये परिवर्तित जैव गांव बना है त्रिपुरा का दासपारा गांव। भारत का पहला 24 घंटा सातों दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया? गुजरात के मोढेरा गांव, जहां प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा की गई है। 600 मेगावाट क्षमता की विश्व का सबसे बड़ी पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया? जैसलमेर, राजस्थान। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु। किस राज्य ने भारत के पहले स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? हरियाणा। किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? ब्राज़ील। ब्राज़ील क्या किया? 2021 में सबसे ज़्यादा वन की कटाई की है, इसीलिए वहाँ के जो राष्ट्रपति अभी चुना हुआ जायर बोल्सोनारो हार भी गए इसी कारण से। और अभी कौन आए वहाँ पे? नया आए हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा, लद्दाख पहला है ऐसा जो हवाई अड्डा है जो कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा रहेगा, यानी कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। थैंक यू दोस्तों। अब आगे का जो प्रश्न अगले वीडियो में आएगा। धन्यवाद।